चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है ट्यूसडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट अभी सुबह हुई है थोड़ी देर पहले और बच्चे स्कूल के लिए चले गए हैं और मैं इस वक्त फ्री ही थी तो टेरेस में आ गई हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ प्लांट्स को रिपोर्ट करना है। तो मैं टेरेस में बैठ के प्लांट्स को रिपोर्ट कर लूँगी। तो 1-2 दिन से मैं प्लांट्स को ठीक कर रही हूँ। तो देखिए मैंने कितने ज़्यादा प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है। क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो इस मौसम में हम प्लांट्स को इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे प्लांटिंग का बहुत ही शौक है तो मैंने टेरेस पे बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं। मुझे जो भी चीज़ फ्री नज़र आती है तो मैं उसमें प्लांट्स को लगा देती हूँ, चाहे वो कोई टोकरी हो या फिर कोई बोतल हो या फिर पेंट्स के बॉक्स हो। तो जो भी चीज़ फ्री होती है वो मैं प्लांट्स के लिए रख लेती हूँ। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। ब्रेकफास्ट में आज हम पराठे और ऑमलेट बनाएंगे। तो पराठों के लिए मेरे पास आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा हुआ था, इसलिए मैं मशीन की मदद से ही जल्दी से आटा गूंद रही हूँ। क्योंकि जो आटा मशीन की मदद से गूंदा जाता है उसको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैंने आज मशीन की मदद से ही आटा गूंदना मुनासिब समझा। क्योंकि इस वक्त जल्दी है ब्रेकफास्ट बनाने की तो यही मुनासिब रहेगा कि मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ। और आटा गूंदने के बाद अब मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ और ऑमलेट के लिए मैं स्प्रिंग अनियंस को काट रही हूँ। और मॉर्निंग में अगर पराठे के साथ ऑमलेट बनाया जाए तो इसका अपना ही मज़ा होता है और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो वैसे अंडे फ्राई करने से बच्चों को ऑमलेट खाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ऑमलेट ही बना रही हूँ। और अभी मैं ऑमलेट में स्पाइसेस ही डाल रही थी कि मुझे गली में से फ़िश बेचने वाले की आवाज़ आ गई तो मैं फ़िश लेने के लिए चली गई। क्योंकि इस सीज़न में हमने ज़्यादा फ़िश नहीं खाई, 1 से 2 दफ़ा हम बाज़ार से ही ला के फ़िश खाते रहे और काफ़ी दिनों से बच्चों का भी दिल कर रहा था। वो भी कह रहे थे कि फिर सीज़न चेंज हो जाएगा तो फ़िश खाई नहीं जानी, इसलिए फिर आज मैंने फ़िश खरीद ली। और फिश को बनता देख के कहीं से घूमती फिरती कैटो भी आ गई है और अब वो भी फिश को एंजॉय कर रही है। और मॉर्निंग का टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी ही कर रही थी कि फ़िश वाला आ गया और मैं फ़िश लेके आई तो साथ ही बच्चे भी आ गए और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। क्योंकि वो स्कूल जाते हुए ब्रेकफास्ट नहीं करते और घर वापस आके ही करते हैं, तो इसलिए मैं अब सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं पराठे बना रही हूँ। तो आटा अब अच्छी तरह से सेट हो गया है क्योंकि फ़िश लेने के बाद फिर मैंने उसे नमक भी लगाया तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया और इसी दौरान आटे को भी सेट होने का टाइम मिल गया। वैसे जो आटा मशीन की मदद से गूंदा जाता है तो उससे हम फ़ौरन ही पका सकते हैं क्योंकि उसे ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया तो अब मैं बच्चों को साथ साथ ही ब्रेकफास्ट देती जाऊँगी क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं बारी बारी सबका ब्रेकफास्ट बनाती जाऊँगी और उनको देती जाऊँगी क्योंकि अभी वो स्कूल से आए हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। और ब्रेकफास्ट से फ्री होकर अब मैं बाहर टेरेस में आ गई हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो अंदर बैठ के सब्ज़ी बनाने से मुझे बाहर टेरेस में बैठ के सब्ज़ी बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी रौनक रौनक भी रहती है और फिर दिल भी लगा रहता है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं और साथ ही प्लांट्स की ग्रीनरी भी देखने को मिलती है। तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी बाग में बैठ के सब्ज़ी बना रहे हों। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे टेरेस में बैठ के सब्ज़ी बनाना।
और अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और धूप में बिल्कुल बैठा नहीं जाता, तो मैंने छाँव देख के ही अपनी चेयर और टेबल को रखा हुआ है और वहीं पे बैठ के अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी बना लेने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने उसे वॉश भी कर लिया है। अब साथ ही मैं लंच की तैयारी कर लूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो इसे वैसे हम देगची में भी पका सकते हैं, ये देगची में भी बहुत जल्दी ही पक के तैयार हो जाती है। तो मैं जल्दी से लंच बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे प्रेशर में बनाऊँगी। और ये गर्मियों की वेजिटेबल है तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ 10 मिनट में पक के तैयार हो जाएगी। और सीज़न की वेजिटेबल्स खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं। गर्मियों में घिया और चटनी टिंडा खाने का बहुत ही मज़ा आता है, तो हम गर्मियों में इसे ज़्यादा ही बनाते हैं। और इसके लिए मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को हाफ कप ऑयल में फ्राई कर लिया है। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया तो मैंने इसमें लहसुन पेस्ट को ऐड किया है। तो मैं इसमें अदरक नहीं डालती। जैसे ही लहसुन में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो मैं खानों में टमाटरों का पेस्ट ही ऐड करती हूँ, मुझे टमाटरों का छिलका अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं टमाटर काट के डालने की बजाय इसका पेस्ट बना के ऐड करती हूँ। अब मैंने इसमें स्पाइसेस डालने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें मैंने नमक को हस्बे जायका लिया है और साथ ही 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। और मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैंने इसमें वेजिटेबल को ऐड कर दिया है। तो इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और फिर इसे स्टीम लगा दूंगी। तकरीबन 7 मिनट की मैं इसे स्टीम लगाऊंगी और 7 से 8 मिनट में ही हमारी वेजिटेबल्स पक के तैयार हो जाएंगी। और जितनी देर में हमारी वेजिटेबल पक के तैयार होगी तो दूसरी तरफ मैं शामी का मसाला तैयार कर लूँगी। मैंने कल रात से ही शामी बना के रखे हुए हैं, लेकिन इनको मुकम्मल करने का टाइम नहीं मिल रहा था। कल रात में हम बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए चले गए तो फिर शामी वैसे ही पड़े रह गए और अब मैं इनके लिए मसाला बना रही थी ताकि फिर मैं इनको बना के फ्रीज़ कर सकूं। मेरे बच्चों को शामी बहुत ही पसंद है। जब भी मैं इन्हें बनाती हूँ तो वो लंच में भी शामी ले जाते हैं और घर आके भी शामी खाते हैं, तो उनको शामी बहुत ही पसंद है। और मैंने शामी का सारा बैटर तैयार कर लिया। तो अब मैं मशीन को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि शामी बनाते हुए मशीन काफ़ी गंदी हो गई है। तो इसमें बैटर बनाने में आसानी तो रहती है, लेकिन फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको के बाद में वॉश करना होता है। तो आसानी के साथ साथ थोड़ी सी बाद में दिक्कत भी होती है, लेकिन हमें तो हर काम का पॉजिटिव पार्ट ही देखना है। और इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि शामी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, तो इसलिए मुझे सहूलत ज़्यादा ही लगती है इसकी। और शामी का बैटर बना लेने के बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को चॉप करके डालती हूँ और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना भी ऐड करती हूँ। तो शामी में पुदीने का जायका बहुत ही अच्छा लगता है, इससे शामी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और यहाँ पे शामी का बैटर तैयार हो गया तो अब मैं इन्हें लेके बाहर टेरेस में आ गई हूँ क्योंकि मैं बाहर ही बैठ के इनको बना लूँगी। और इस वक्त टेरेस में बहुत ही अच्छा वेदर है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और फिर शाम भी थोड़ी देर तक होने वाली है, तो वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बैठना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है।
शामी बना के ट्रे में रखती हूँ तो एक लेयर फिल कर लेने के बाद मैं शॉपिंग बैग को काट के इसके ऊपर बिछा देती हूँ और उसके ऊपर दोबारा से शामी की लेयर लगा देती हूँ। तो इस तरह से जगह भी काफ़ी बच जाती है और सहूलत भी काफ़ी रहती है और काफ़ी ज़्यादा शामी एक ही जगह पे सेव किए जा सकते हैं। तो इस तरह बना लेने के बाद मैं इनको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा शामी एक ही ट्रे में बन के फ्रीज़ हो जाते हैं। और काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठ के मैं शामी बनाती रही तो यहाँ पे बैठे बैठे ही शाम हो गई। तो अब मैं आपको शाम का हसीन मंजर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मंजर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब शाम हो गई है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। तो गर्मियों में डायरेक्ट सूरज की रोशनी टेरेस पे सारा दिन रहती है तो जिसकी वजह से प्लांट्स बहुत ही सूख जाते हैं। तो आजकल भी एक ही दिन में प्लांट्स सूख जाते हैं तो मैं इनको डेली ही पानी देती हूँ। वैसे गर्मियों में मैं इन्हें 2 दफ़ा पानी देती हूँ, एक दफ़ा मॉर्निंग में और एक दफ़ा इवनिंग में। और प्लांट्स को पानी देने के बाद अब मैं टेरेस को अच्छी तरह से खुश्क कर रही हूँ क्योंकि प्लांट्स को पानी देते देते ही मिट्टी भी साथ में बाहर आ जाती है और फिर पानी भी बिखर जाता है। तो मैं इसे अच्छी तरह से खुश्क कर रही हूँ। और प्लांट्स को पानी देने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि वेजिटेबल काफ़ी देर की पक के तैयार हो चुकी है लेकिन इसमें फाइनल टच देना बाकी है। तो फाइनल टच देने के लिए मैं इसमें मदानी लगाऊंगी और इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर लूँगी। लेकिन अभी मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि डिनर करने में अभी टाइम है। तो जिस वक्त हमें डिनर करना होगा उसी टाइम पे मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी वरना फिर खाने का कलर चेंज हो जाता है। तो खानों में हमेशा काली मिर्च और गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करना चाहिए। और अब शाम हो चुकी, खाना भी बन के तैयार हो चुका है और मैं सब काम करके फ्री भी हो गई हूँ। तो अब मैं शाम की चाय पीऊँगी और साथ में शामी भी बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी देर तक शामी बनाते बनाते अब दिल चाह रहा है कि इनको खा के टेस्ट भी किया जाए कि ये कैसे बने हैं। तो साथ में मैं शामी बनाऊँगी और साथ ही चाय भी पीऊँगी। और यहाँ पे मैं सबके लिए शामी बना रही हूँ क्योंकि सभी कह रहे हैं, सभी यहाँ पे शामी लवर्स हैं तो सबका ही दिल चाह रहा है शामी खाने को। और इस वक्त घर के मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं, डिनर भी बन के तैयार हो गया है और अब मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, कुछ देर रेस्ट करूँगी और साथ ही वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर उसे पोस्ट भी करूँगी। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मैं इवनिंग टी लूँगी और साथ ही शामी भी इंजॉय करूँगी क्योंकि शामी हमारे बन के तैयार हो गए हैं और बड़े ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पे नए आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होम व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।